नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। सारांश हिंदी क्लासेस हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस चैनल पर आपको राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में जानकारी मिलेगी, रोचक जानकारी मिलेगी। वाक्य शुद्धि व अन्य टॉपिक व्याकरण के बिना परिभाषा के, बिना रटाए साधारण शब्दावली में समझाए जाते हैं। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे उसे दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मैं कभी कभी पढ़ाते समय बीच में ही मनोरंजन कर लिया करता हूँ। एक बार एक बच्चा पूछने लगा कि सर दूध कौन सा सही है। मुझे उसके बोलने पर हंसी आने लगी। पूछ रहे हैं दूध कौन सा सही है। मैंने कहा दूध कौन सा सही है? दो दूध है क्या जो बताऊं ये सही है या ये सही है? दूध तो दूध है और जो है वो सही है। कह रहा नहीं, इन दोनों में बता दो। मैंने कहा क्या बताऊं इन दोनों में? कह दोनों में सही कौन सा है? मैंने कहा तू पूछना क्या चाहता है ये बता। कह रहे दूध। तो मैं दूध कौन सा है तू खुद ही बता। मतलब वो दूध को दूध पढ़ रहा है, मतलब वो दोनों को दूध पढ़ रहा है, दूध। और मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि हिंदी में जो मात्राएं होती है ना, छोटी बड़ी, समझ गए कहाँ कहाँ होती है? या तो छोटी ई या बड़ी ई, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, यही तो है। आगे तो छोटा बड़ा है ही नहीं। ए आई ओ औ, तो वहां तो छोटे बड़े की समस्या ही नहीं है। पर कई लोग कहते हैं कि ये छोटा ए ये बड़ा ए। ऐसा नहीं है। ये ए ये आई, यानी ये के ये कई। इसी प्रकार ओ और औ ये है ये अलग अलग, तो छोटे बड़े थोड़े यूं थोड़ी, ये छोटा ओ ये बड़ा ओ, ये ओ है ये औ। जैसे और होता है की तरफ, मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं, मैं खेत की ओर जा रहा हूं, खेत की तरफ जा रहा हूं। और ये है और, राम और श्याम पढ़ते हैं। तो छोटे बड़े की समस्या ई और ऊ से ही है ना। तो बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा। और छोटे बड़े का मैंने बताया है, मात्रा जो है ना, किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय होता है। तो दीर्घ मात्रा जो है, बड़ी मात्रा, उसको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लघु में कम। अब समय कम ज्यादा कैसे लग रहा है? घड़ी से देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एहसास करो। जैसे दिन दीन, दिनों की सेवा करो, यूं थोड़ी कहेंगे दिनों की सेवा करो। दिनों की करेंगे तो रातों की नहीं करेंगे। तो दीन और दिन यूं होता है। कुल और कूल, पिट और पीट, वह पिट रहा था वह पीट रहा था। पीट रहा था मतलब किसी और को, पिट रहा था मतलब खुद। तो ऐसे ही दूध दूध, अपनी यूं थोड़ी बोलते हैं दूध। दूध वाला आ गया, दूध गर्म कर दो, दूध पी लूंगा, दूध मीठा कर दो, दूध थोड़ी, दूध। दूध टाइम ज्यादा लग रहा है ना, कम ज्यादा का मतलब है दू बोलते ही ध बोल दो, दूध। और दू बोलकर ढे ठहर के बोलो थोड़ा सा, दूध, तो टाइम ज्यादा लग गया। ढे की बारी ठहर कर आई है ना, टाइम ज्यादा लग गया। पर वो दोनों कोई क्या बोल रहे? दूध। इसको भी दूध, इसको भी दूध। फिर गलती दूर कैसे होगी? हिंदी में जो लिखा है वो बोलो तो गलती का एहसास हो जाएगा मैंने क्या लिखा है। अगर वो दूध और दूध ये बोलना ही सीख जाएगा तो वो मुझसे पूछेगा नहीं कि दोनों में से कौन सा सही है। फिर भी वो मैं जो समझा रहा हूं वो नहीं समझ रहा, कह रहा नहीं सर आप तो बता दो दोनों में ये लिखूं या ये लिखूं। मैंने कहा जो तुझे लिखना है वो लिख यार। कहता है कि नहीं गलत कौन सा हो जाएगा। मैं गलत कौन सा ही नहीं होगा, जो लिखना है वो लिख दे। कि ये थोड़ी होता है, या तो ये गलत होगा या ये गलत होगा, दोनों में से एक के नंबर कटेंगे। तो मैंने कहा नहीं नंबर नहीं करते, जो तुझे लिखना है वो लिख। कहने से दोनों में से एक लिखेंगे, एक गलत है। तो मैं कहा गलत क्या है? अगर तुझे ये लिखना है तो गलत थोड़ी है। ये कैसे है? ये देखो, बच्चे ने दूध की जगह दूध लिख दिया तो आधा अंक काट लिया गया। अब बताओ ये गलत है? अगर यहां आप यही बड़ी मात्रा कर दोगे तो पूरा वाक्य गलत हो रहा है ना, उसका भाव ही गलत हो रहा है। दूध को दूध लिख दिया तो आधा नंबर कट गया, ऐसा थोड़ी होता है। दूध को दूध लिख दिया तो आधा नंबर कट गया। तो तुझे लिखने की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से लिख, समझ गया? अच्छा एक बात और बता दूं, यहां किसी विशेष पर्टिकुलर
विषय की बात हो रही होती है ना, तो वहां उद्धरण चिन्ह लगा देना उचित रहता है। जैसे ये बात इस शब्द की कर रहा है ना, तो उसको इकहरे उद्धरण में लिख देना चाहिए। ठीक है, बच्चे ने दूध की जगह दूध लिख दिया, अब ये पर्टिकुलर शब्द की बात आ रही है तो उद्धरण चिन्ह इकहरा लगा देना चाहिए, तो भावाभिव्यक्ति में सुगमता हो जाती है। देखो मैंने एक बार पहले बताया था, विराम चिन्हों का सही प्रयोग न करना भी वाक्य के भाव में अभिव्यक्ति में बाधा पहुंचाता है और वो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो भावाभिव्यक्ति क्लियर होनी चाहिए, तो विराम चिन्हों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, विराम चिन्हों का महत्व होता है हिंदी में। ठीक है, इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। छुट्टियां आ रही है, बच्चे लोग मुझसे जुड़े और देखें, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें बताता रहूंगा। छुट्टियों का सदुपयोग हो जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, छोटे छोटे वीडियो में छोटी छोटी जानकारी होंगी, और जो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, क्योंकि जब फूड वीडियो की भरमार है यूट्यूब पर, तो काम की वीडियो की भरमार होनी चाहिए ना। इतना शेयर करा करो अच्छे शब्दों को, अच्छे वाक्यों को, अच्छी बातों को, अच्छी कहानियों को, कि जो अश्लीलता वाली वीडियो है ना वो दब जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।